नमस्कार, मैं हूं संजीत सिंह और आप देख रहे हैं उम्मीद फॉर नेशन। अब यह आप देख रहे हैं हमारे पीछे भरा पूरा परिवार है। पति पत्नी पुत्र पुत्री सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कारण क्या है यहाँ आने का, तो आपको हम बताते हैं कि इनकी बहू ने इन सभी पे आरोप लगाया है कि ये उनके साथ मारपीट करते हैं, प्रताड़ना करते हैं। एक निजी चैनल को दिए बयान में बहू पूनम देवी क्या कह रही है, आप भी सुनिए। था आपके साथ? मेरे ससुराल में मारपीट हमेशा होते रहता है 2022 से। अच्छा। 22 में भी मेरा आग घर में लगा दिया गया था, उसमें जिसमें हम बच गए थे। मेरा हस्बैंड गए थे गेहूं पटाने खेत में। अच्छा। उस बार भी ये कांड हुआ था। 2023 में भी मेरा मारपीट हुआ था। तो ये देवर गुड्डू है। अच्छा, आपके देवर का क्या नाम है? गुड्डू कुमार। और देवर और कौन कौन आपके साथ मारपीट करते रहते हैं? सास ससुर भी वो घड़ी मारपीट करते थे, तो वो घड़ी से अब थोड़ा सा सही है, पर उसको सपोर्ट में रहते हैं, देवर के सपोर्ट में, गुड्डू कुमार के सपोर्ट में। और ममता देवी है जो अपना मायके के परिवार को बुला के हमेशा मारपीट कर। ममता देवी का भाई का नाम आपको पता है? जी। क्या नाम है? मुन्ना चौधरी। अच्छा। और विकास चौधरी, मनीष चौधरी। ये सब भी आके आपके साथ मारपीट करता है? ये सब भी आके मेरा 2025 में भी मारपीट किया था। मेरा हस्बैंड के 4 दांत तोड़ दिया था उसने। अच्छा। तो और अच्छा, आपको गर्म दूध से जला दिया? गर्म दूध से जला दिया था। उसका मतलब कि पत्नी से मतलब कि बाता बाती हुआ, तो आया शराब पीकर मेरा पैर पे खौलता हुआ दूध फेंक दिया। आपके पति उसके तरफ से आपके तरफ से नहीं बोलते हैं? नहीं, वो डरते हैं कि बोलेंगे तो उनको गार्जियन दबाव में रखे रहते हैं। सीधा है बहुत। अच्छा, आपके पति आपको मारते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं मारते हैं। और मामला 11 तारीख को 11 अप्रैल का। तो आइए, हम परिवार का कहना है कि हम लोग तो बेकसूर हैं और सारा टॉर्चर वही करती है और हमेशा इस तरह का घटना को अंजाम देती है और पुलिस के पास चली जाती है कंप्लेन करने के लिए। पहले भी शायद FIR एक बार कर चुकी है इन लोगों पे। तो आइए परिवार से ही जानते हैं कि सच्चाई क्या है। बाकी तो पुलिस के अनुसंधान में सच आएगा ही, कोर्ट इसका निर्णय लेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। लेकिन फिर भी हम अपने चैनल के माध्यम से इस परिवार की बात आप सभी के सामने रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो महिला केस के उनके पति से ही हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? निप्पू कुमार नाम हुआ। अच्छा निप्पू जी, बताइए आपकी पत्नी ने आपके पूरे परिवार पर, आपके भाई पे, आपके माता पे, आपके पिता पे, आपके दोनों बहन पे FIR की है कि वो लोग प्रताड़ित करते हैं। आपका क्या कहना है? सर 6 साल से मेरा शादी हुआ है। जब से हम लोग के एकदम बहुत अति कर दिया, कभी हम पर हाथ चला देगा, खाना नहीं बना के देगा, मेरा घर के गार्जियन को कुछ कहेगा कि बाबू थोड़ा सा झाड़ू बहारू कर दो, बाबू माँ के सबको गाली गलौज कर देना। हमको है कि लेट कुबेर होगा, कहीं ड्यूटी से आएंगे, खाना बना के नहीं देगा, मारपीट करेगा, कभी गैस चालू कर देगा, कभी छत पर से कुदकने जाती है। हम OP थाना में सर बहुत बार कंप्लेन किए। इनका बाबूजी दारू तारी बेचते हैं, स्मैक वगैरह पीते हैं और पहली बात हमको पर पूरा दबाव करते हैं। इनका बहुत बेटी एकदम इतना ठीक घर की नहीं है और हमेशा हम लोग का तंग कर दिया है बहुत। हम लोग अति हो गए हैं इससे बहुत। आपकी पत्नी आरोप लगा रही है कि आप लोग मारपीट करते हैं और आप कह रहे हैं कि वही आपके साथ मारपीट करती है। हाँ, पत्नी करती है। हाँ, हमेशा मेरा वाइफ का गलती रहता है। हाँ, कभी क्या करेगा, हाथ पर चला देगा, कभी हंसुली चला देगा, लाठी चला देगा, तावा से मारेगा हमको। सर बहुत ये लड़की से अति हो गया। यानी हमेशा मामला थाना में जाता रहा? हाँ, हमेशा जाते रहता है। हाँ, तो आइए, और भी उनके देवर हैं जिन पे आरोप लगाई है, उनसे भी हम जानेंगे, प्रयास करेंगे। आप आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ गुड्डू कुमार। अच्छा, वो आपकी भाभी ने आरोप लगाया कि आप उनके साथ मारपीट किए हैं, उसमें कितना सच्चाई है? नहीं सर, इसमें सारा सारी जो इतना बोलते हैं वो सारा गलत बोलते हैं। ठीक है, एक जगह खाना बनाते हैं, सटले सिलेंडर रखता है 12-12, बार बार हम मना करते हैं कि देखिए एक जगह मत रखिए, सब लोग का बच्चा है, अगर आग लगेगा तो अगल बगल भी धर लेगा, सब लोग के छोड़ेगा थोड़ी है। गांव वाला कहेगा कि नहीं, जिस तरह आग लगा है तो छोड़ेगा कोई थोड़ी है, बंदे करा देगा, केस कर देगा कि मेरा आग लगा दिया ही कर दिया। एक बार और आग लगा, खुद से अपने से माचिस से आग लगा दिया, मम्मी पर आरोप डाल दिया, बहन पे, छोटी वाले बहन पर आरोप लगा दिया कि बार के माचिस से आग लगा दिया। भैया लोग सब खेत में गए हुए थे। ठीक है, और हम लोग मारपीट करते नहीं है सर, ड्यूटी से आते हैं, संगीता में TVS में काम करते हैं वहां पे। ठीक है, और बार बार मान के चलिए ड्यूटी से आइएगा थकल थकाल, बर्तन मैसने जाएगी मेरा वाइफ
तो लगले एकदम पीछे से वो भी जाएगा, लगेर करेगा कि हमरा मैसे दीजिए, हमरा मैसे नहीं दीजिए। यही में थोड़ा थोड़ा झंझट के लिए अपने दोनों में करता है, मगर हम लोग के शान देता है। अब हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम कोई गलती उसको करबो नहीं किया है। अपने से दूध समझिए कि आउट रहा था, ठीक है ना, तो क्या हुआ ना कि फेंकना चाहा ना, बच्चा ले लेता गोदी में मेरा वाइफ, अब फेंकना सोच रहा था ना कि दोनों झोलस जाए। 6 महीना का बच्चा ऑपरेशन से हुआ है, ठीक है ना। हाँ, बार बार हम लोग का धमकी देता है, रात के गुंडा हिला देता है, 11 बजे रात के आता है, हम लोग कुदक कुदक के भागते हैं, गेट ढंढन आता है, एक बाइक घुस जाता है धर धरा के। रात में गुंडा आपके घर में घुसा? हाँ, 11 बजे रात के सर करकट से चढ़ जाता है, करकट से चढ़ जाता है, तरफ जाता है, ऊपर टिटप जाता है। तो देखिए मामला बहुत ही सनसनीखेज है। आरोप किसका सच है, सच्चाई किसमें है, वो तो अनुसंधान में पता चलेगा। लेकिन देखिए उनके माता पिता भी हैं जिन पे आरोप लगा है। सबसे पहले तो चाची ये बताइए कि आप बहू के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जिस बहू ने आप पे प्रताड़ना का आरोप लगाया है कि आप लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, आप लोग उसको रहने नहीं देते हैं। नहीं सर, जब से शादी हुआ ना, वो 15 दिन से इतने नौटंकी करे लगी ना कि हम लोग हार कल हो गए। हम बोलते थे कि देखो बड़ी सबसे घर में बड़ी हो, अब बड़ी नहीं है तो रहो, थोड़ा सा मानते कि तबीयत खराब है, बच्चे लोग क्लास करने चल जाती है, तो झाड़ू पोछला कर देते हैं, तो तुम उल्टा पुल्टा क्यों सीखी हो? तुमको बाप तारी पढ़ाई लिखी नहीं है, शिक्षित नहीं दिए है, तुम जवान नहीं निकालता है, गंदा गाली देती है। थोड़ा सा गोतनी में लड़ाई होता तो हम समझाएंगे ना, घर में रह करके हमको क्या कहती है, तो मार दो लाश लेके फेंका जो हम लोग गोतनी में करेंगे तो कोई परिवार में तुमको आएगी ना। जैसे ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन वाला जगह पर मार देंगे, तुम खत्म हो जाएगी बुड़गंडी। यही बुड़गंडी है ना कि बेटा का पर्स लेके बेटा को सिखाता है, करता है। नीपू को मत समझो पूनम कि नीपू को मार मार के तुम करती हो, बेदम करती हो, तुम हमारा छू नहीं सकती। एक बार क्या किया, बाल धर के निहुरा दिया, मुक्के मुक्के मारा, हमें तबीयत खराब था, 6 महीना हम बिस्तर पर गिरे, 6 महीना बिस्तर पर गिरे, अग्नि मुतले सब हो गया, अब मेरा शरीर खत्म भी हो गया। और भी इनके पिताजी भी हैं इन पर भी आरोप है, इन्होंने भी बहू के साथ मारपीट किया है, ऐसा आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आरोप है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये लड़की आज तक मैंने जैसे सास ससुर के रहन में है ये नहीं है, फिर भी ये लड़की को सब कुछ करते हुए कभी जूता चला देता है हमको पर, कभी चप्पल चला देता है, कभी कुछ चला देता है। आएंगे तो कभी मैंने एक जगह बाथरूम में रहेगा, बाथरूम में वो 2 घंटा चुपचाप बंद करके रह जाएगा, अब पैखाना लगल है तब बाहर बोतल में लेके आप जाइए। ऐसा ऐसा बात है। अब इसको समझाते समझाते सर हम तंग हो गए। इन लोग के सामने हम दोनों हाथ उठा के सिलेंडर कर लिए कि बाबू रे अब हम मालिक नहीं, अब हम लोग के दोनों पति पत्नी को छोड़ दो और दोनों बेटी को छोड़ दो, हम लोग घर छोड़ देते हैं, हम लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, लाचार हो गए। हम लोग 1 सप्ताह के अंदर में हम लोग पूरे परिवार मैंने आत्महत्या करके हम लोग मर जाएंगे। कमलेश चौधरी के नाम पर और पूनम देवी के बेटी के नाम पर हम लोग हत्या कर लेंगे 1 सप्ताह के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, आत्महत्या करेंगे हम लोग। साजिश कमलेश चौधरी का है। ये लोग ये बोचाचक में गुंडा का स्थान बनाए हुए हैं। जब भी आते हैं तो वहां से 10 बजे 11 बजे 12 बजे आते हैं गुंडा लेके, अकेले ही नहीं आते हैं, गुंडा लेके आते हैं घर पर। 11-12 बजे हम लोग के कमारी पीटते हैं, तंग करते हैं और बराबर आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो देखिए मेरे साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ती हैं। एक बड़ी बच्ची है, वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती है कि कहीं से पिताजी को सहयोग कर सकें। तो हम बात करना चाहेंगे दोनों बच्चियों से। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम है आरती कुमारी। रो मत, बात करो। घटना क्या है? तुम सच बताओ, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, सच बताओ घटना क्या है? इन लोग आपस में, भैया छोटा वाला भाई और भाई दोनों आपस में मतलब बहसा-बहसी कर रही थी वॉशरूम साफ करने के लिए। अब बड़ी वाली भाभी आ गई इस साइड और वो दोनों से एक ही जगह खाना बनाती है, वो दूध चढ़ाई हुई थे और उसको कुछ कोई दूध नहीं फेंका, खुद से छोटी वाली भाभी पर उठा के फेंकने के लिए चाहिए ना, तो वो हाथवा पकड़ी तो उसके आप पैर पे उसको गिर गया। उसको जलाया कोई नहीं है और हुआ है 8-9 बजे के लगभग, 1 बजे नहीं हुआ था, वो 8-9 बजे हुआ है और वो हम लोग 112 को बुलाए हैं।
सुरेश सर हैं, एक महिला थाना थी वो भी, दोनों भैया के और भाभी को लिया है यहाँ। एक मनु भैया है अदलीपुर, उनके पास 9 बजे के लगभग उनको सुई दवाई करवा दिए और जाकर घर पे छोड़ दिए। और उसके बाद हम लोग को सारा जिले में हम लोग पर थोप दिया है कि करीब 1 बजे की बात है। तो हम बोले कि 1 बजे जब हुआ है, जब मेरे पापा है, भैया है, सब लोग के साथ हम लोग को नाम दिया गया है, जो 1 बजे घटना नहीं हुआ है। मेरे पापा ड्यूटी करते हैं मौलाना आजाद कॉलेज में, उनके पास अटेंडेंस है, उनको अटेंडेंस से चेक हो जाएगा क्या किया है, कौन घटना किया है, कितने बजे हुआ है। अभी नहीं विश्वास है तो पूनम देवी को और कमलेश चौधरी को बुलाया जाए। और यहाँ मोनू भैया है, वो सपोर्ट करने के लिए बोले हैं कि हम कर सकते हैं, तुम मेरे पास इतने बजे आई है, 9 बजे के लगभग, और बोल रहे थे कि मेरे पास रिकॉर्डिंग रहता तो तुमको रिकॉर्डिंग दे सकते थे, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है रिकॉर्डिंग का। लेकिन जो थाना आया है ना, उसको तुम बुलाओ, हम मेरे सामने आया है। सीसीटीवी तो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है। नहीं, सीसीटीवी कैमरा बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है दुकान में। बगल में लगा हुआ हाँ, है। बगल में लगा हुआ, लेकिन भैया बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है। लेकिन वो झूठ बोल रही है, तुम लोग को फंसाया जा रहा है। और सर, इतना दिन से हम 5 साल से हम काम कर रहे थे यहाँ वेयर हाउस फ्लिपकार्ट में, और इतना कर्ज था जो हम आधा से ज्यादा कर्ज भर चुके हैं। तुम जो कमाती हो अपना पढ़ाई में न खर्चा करके घर नहीं। का कर्ज भरती हो। कर्ज भरते हैं। ग्रेजुएशन किए हम खुद अपना पैसा से, मैट्रिक किए अपना ही पैसा से, इंटर भी किए हम अपना ही पैसा से। हम पापा के सपोर्ट बहुत किए हैं, भाई लोग को भी सपोर्ट किए हैं, शादी से पहले भी किए और शादी के बाद भी किए हैं। और देखिए, दोनों बच्चे बहुत घबराए हुए, FIR होने के बाद, केस में नामजद होने के बाद, दोनों बच्चे के चेहरे पे आप देख सकते हैं कि हवाइया उड़ रहा है। ये बड़ी बहन है, छोटी बहन है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ। अच्छा पूजा, तुम लोग पे आरोप लगाया कि तुम लोग अपने भाभी के साथ मारपीट करते हो, उनको बहुत टॉर्चर करते हो, इसको क्या करना चाहोगे? नहीं, ये सब झूठ है। कोई टॉर्चर नहीं करता है, ना मेरा फैमिली, ना माँ, ना पापा, ना भाई लोग, कोई नहीं। वो आपस में हमेशा पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। तो क्या हम लोग घर में रहेंगे तो क्या हम लोग समझा नहीं सकते? पापा समझा नहीं सकते? माँ नहीं समझा सकती है? वो समझाने के लिए जाती है तो वो हमेशा भाभी बोलती है कि पति पत्नी का आपसी मैटर है, आप लोग करिएगा तो आप लोग पे कार्रवाई कर देंगे। वो हमेशा भैया के साथ बराबर मारपीट करती है। ये हमारे पास सबूत भी है उनका। वो जब भी करती है मारपीट तो हमको बोलती है ना कि आप वीडियो बनाती है, रिकॉर्डिंग करती है, हम बनाइएगा तो हम आपको उल्टा पूरी तरह से फंसा देंगे। यहाँ तक हम 3 साल से वी मार्ट में जॉब करते हैं बेटा में, वहां तक उसके पापा जो बोलते हैं ना कि उसका नंबर दो, तो मेरा जो पहले वाला जो नंबर था लास्ट में 54 है 6204344554, उस पर भी इसके पापा हमको कई बार छेड़खानी करने का कोशिश किए हैं। वी मार्ट तक लेकर आदमी चले गए थे, लेकिन वी मार्ट में जो हमारे जो मैनेजर हैं वो बोले कि जब तक हम नहीं बोलेंगे जब तक तुम बाहर नहीं जाओगी। वहां तक मेरा पूरा सपोर्टिंग में है। तो अगर ये बात झूठ है ना तो आप वी मार्ट बीटा में जाकर पूछ सकते हैं। तो मामला तुम लोग बता रहे हो कि 9 बजे का है जी। और वो FIR में बोल रही है कि 1 बजे का घटना नहीं है। सर, 1 बजे का घटना नहीं है, ये पूरे 8 बजे का घटना है। 8 बजे झगड़ा किए, जब ये लोग आपस में देखे कि बहुत ज्यादा बात बढ़ रहा है तो हम बहुत घबरा गए थे। उस टाइम हम वी मार्ट से ड्यूटी से ही आए थे, लगले ड्यूटी से ही आए थे। तो हम देखे कि इतना बहुत ज्यादा कचरा हुआ, तो हम अगल बगल में पूछे, आंटी लोग भी थी, तो वो बोली कि पूजा देखिए आपके घर में कचरा हो रहा। तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम नेवरा थाना जो 112 को कॉल किए, तो वो लोग आए। करीब लगता है कि उनसे मेरी 17 मिनट तक बात हुई थी। तो हमारे पास प्रूफ है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। कितने मिनट तक बात हुई थी हमसे? 9:02 तक, 9:05 तक बात हुई थी। 11 तारीख को, 11 अप्रैल को बात हुई है। और वो जो बोल रही है 1 बजे का घटना है, वो 1 बजे का घटना नहीं है, देख सकते हैं आप। और हमारे पास उनका वीडियो भी है, देख लीजिए। भैया के साथ हमेशा बराबर मारपीट करती है वो, और ये सब के चक्कर में हम समझाना चाहते हैं तो वो हमको बोलती है, हमको हमारे पर हाथ चला देती है। एक बार तो हमको मारी भी थी ना, तो हमको शास्त्री नगर से इलाज हुआ था, मेरी बहन हमको इलाज करवाई थी। तो 112 का टीम आई थी जी हाँ। और उनका इलाज कराए थे 9 बजे रात को। जी हाँ। तो देखिए, जो महिला केस किया, पूनम देवी नाम हुआ, जो पूनम देवी ने केस किया है पूरे परिवार पे, उनका आरोप है कि रात में 1 बजे मारपीट किया गया है। और जबकि इस परिवार का कहना है कि रात 8 बजे की घटना है, दोनों गोतनी में विवाद हुआ। वो पूनम देवी ने प्रयास किया कि छोटी वाली गोतनी पर दूध का जो पतीला था उसको फेंक दे। उसी दरमियान शायद उनको पैर में दूध का कुछ छींटा पड़ गया और पैर जल गया। और उसके बाद इन लोगों ने 112 को कॉल किया, 112 आई और उनका 9 बजे यहाँ पे मोनू मेडिकल हॉल है, मुस्कान मेडिकल हॉल,
मोनू जी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने इलाज किया है इन लोगों के कहे अनुसार। तो सच्चाई क्या है तो अब आगे के अनुसंधान में पता चलेगा, लेकिन मेरा फर्ज था कि अगर दोनों पक्षों की बात को सामने रखा जाए। और मैंने पूनम देवी के भी खबर को चलाया है कि उन्होंने क्या कहा है अपने आरोप में, और इस पूरा परिवार के भी बात को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। सच कौन है झूठ कौन है ये आप खुद तय कीजिएगा। ये पूरा मामला जो है नौरा थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि पटना जिला में नौरा थाना पड़ता है और पूरा मामला नौरा थाना क्षेत्र का है। ये देखिए, जो पूनम देवी है उसकी बच्ची है, ये अपने माँ के साथ नहीं रहती है, वो अपने पापा दादा दादी बुआ के साथ यहाँ रहती है। मम्मी के साथ क्यों नहीं रहती हो? मम्मी के डर नहीं रहते। डरे नहीं रहती हो? क्या है, मम्मी मारती उड़ती है क्या? मारती है तुमको? कैसे मारती है? कैसे मारती है? नरेटी चाप के मारती है। नरेटी जाप के मारती है। लेकिन जो कहा जाता है भगवान के रूप होते हैं बच्चे, और बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। और बच्चे पापा को भी मारती है, मम्मी पापा को भी मारती है। देखिए, बच्ची है, ये खुद कह रही कि मम्मी के साथ हम नहीं रहना चाहते, मम्मी हमको बहुत मारती है, नरेटी चाप के मारती है और पापा को भी मारती है। पूरा मामला तो नौरा थाना क्षेत्र का है। थाना प्रभारी साहब से क्या अनुरोध करना चाहोगे? सर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग निर्दोष है। हम लोग यही चाहते हैं कि थाना प्रभारी साहब भी चाहते हैं कि हम लोग निर्दोषी हैं, हम लोग को साबित किया जाए। जो हम लोग निर्दोष है हम लोग के दोषी ठहराया जा रहा है, ठीक है। वो सामने बात को किया जाए, पूनम देवी को और कमलेश चौधरी को बुलाया जाए कि कौन निर्दोष है और कौन गलत है, वो दोनों सामने शामिल होने के लिए बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हम उनके साथ कोई गलत काम नहीं करते हैं, उनको जहाँ हम समझाते हैं।